क्या हो अगर इंसानी गलतियों की, हमारे दुखों की और समाज में फैले इस पूरे तनाव की असली वजह ये ना हो कि इंसान जन्म से ही बुरा है। मेरा मतलब है, क्या हो अगर इसकी वजह ये हो कि हम सब एक बहुत ही एडवांस वर्चुअल रियलिटी यानी वीआर गेम खेल रहे हैं और खेलते खेलते हम पूरी तरह से भूल चुके हैं कि हमने अपनी आंखों पर एक हेडसेट पहना हुआ है। यानी हम खुद को अवतार ही मान बैठे हैं। एग्जैक्टली। हम उस गेम के अंदर मौजूद अपने अवतार को ही अपनी असली पहचान मान बैठे हैं। अब जाहिर है, जब कोई गेम के अवतार को अपनी पूरी सच्चाई मान लेगा तो गेम के अंदर होने वाले हर छोटे बड़े हमले से डरेगा, घबराएगा और फिर उसी घबराहट में गलत फैसले लेगा। आज की इस गहरी छानबीन में हम इसी टॉपिक के बिल्कुल कोर तक जाएंगे। बिल्कुल। और इस वीआर गेम वाले एग्जाम्पल से ना उस साइकोलॉजिकल स्टेट को समझना बहुत आसान हो जाता है, जिसे अध्यात्म की भाषा में हम देह अभिमान या बॉडी कॉन्शियसनेस कहते हैं। आज इस डीप डाइव के लिए जो सोर्स हमारे सामने है वो इसी कॉन्सेप्ट की बहुत गहरी परतें खोलता है। हाँ, और ये सोर्स काफी इंटरेस्टिंग है वैसे। बहुत इंटरेस्टिंग। ये 21 मार्च 2026 का एक आध्यात्मिक दस्तावेज है जिसे मुरली कहा गया है, और इसका मेन टाइटल है मीठे बच्चे, श्रीमत पर कल्याणकारी बनना है। अब यहाँ हमारा मिशन किसी खास धर्म या बिलीफ सिस्टम को प्रमोट करना बिल्कुल नहीं है। सही बात है, हमारा फोकस सिर्फ एनालिसिस पर है। राइट। हम यहाँ बहुत ही ऑब्जेक्टिवली इस दस्तावेज में मौजूद ह्यूमन कॉन्शियसनेस, एक इनविजिबल आध्यात्मिक युद्ध और आत्मा बनाम परमात्मा के उन फिलोसॉफिकल थियरीज का एनालिसिस कर रहे हैं जो लाइफ को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल सकते हैं। जो भी लोग नई चीजें सीखना पसंद करते हैं उनके लिए ये डिस्कशन बहुत अनोखा होने वाला है। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। इस दस्तावेज की शुरुआत में ही ना एक बड़ा सीधा सा सवाल है कि इंसान से होने वाली भूलों और ऐसे कामों का असली कारण क्या है जिनसे दुनिया में नफरत फैलती है। और जवाब वही देह अभिमान बताया गया है। तो जब कोई सिर्फ अपने शरीर, अपनी फिजिकल पहचान या अपनी शक्ल सूरत को ही अपना पूरा अस्तित्व मान लेता है तो उसकी दुनिया बहुत छोटी हो जाती है। हाँ, बिल्कुल लिमिट हो जाती है। जैसे वही वीआर प्लेयर वाली बात हो गई। जो प्लेयर गेम में अपनी डिजिटल गाड़ी पर खरोंच आने से या डिजिटल घर टूटने पर रियल लाइफ में पैनिक अटैक का शिकार हो जाए। सही पकड़ा आपने। अगर साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो खुद को सिर्फ शरीर मानने से इंसान की पूरी सोचना एक सर्वाइवल मोड में चली जाती है, बचने की जद्दोजहद। हाँ, जैसे हर वक्त एक खतरा मंडरा रहा हो। एग्जैक्टली। देखिए, शरीर की जरूरतें तो लिमिटेड हैं, लेकिन जब चेतना यानी कॉन्शियसनेस खुद को शरीर समझ लेती है तो वो फिजिकल चीजों से अपने अंदर के खालीपन को भरने की कोशिश करती है, और यहीं से लालच, इनसिक्योरिटी और अहंकार पैदा होता है, जिसे हम ईगो कहते हैं। राइट। दस्तावेज ये क्लियरली बोलता है कि इसी देह अभिमान की वजह से एक इंसान दूसरों की निस्वार्थ भलाई नहीं कर पाता, जिसे यहाँ सर्विस का नाम दिया गया है। इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन बताया गया है, आत्माभिमानी यानी सोल कॉन्शियस बनना, यानी गेम के प्लेयर वाली स्टेट में वापस आना। हाँ, इसका मतलब है हर पल ये याद रखना कि शरीर सिर्फ एक गाड़ी है, एक अवतार है, और उसे चलाने वाली एनर्जी, वो चेतना, वो आत्मा एक बिल्कुल अलग एंटिटी है। जब ये चेतना जागरूक होती है ना, तभी कोई सच में कल्याणकारी बन सकता है। और यहाँ कल्याणकारी होने का मतलब सिर्फ पैसे दान करना या छोटी मोटी भलाई करना नहीं है। तो फिर क्या मतलब है इसका यहाँ? इसका मतलब है अपने अस्तित्व के बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में रहकर दूसरों को उस मानसिक गुलामी से आजाद होने का रास्ता दिखाना। वाओ, मतलब सबसे पहला स्टेप तो यही हुआ कि खुद को इस लिमिटेड दायरे से बाहर निकाला जाए, ये फील किया जाए कि हम वो अवतार नहीं है बल्कि उसे कंट्रोल करने वाले प्लेयर हैं। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। अच्छा, कैसा ट्विस्ट? दस्तावेज कहता है कि जैसे ही कोई इंसान इस वीआर गेम वाली सच्चाई को समझकर जाग जाता है ना, उसे अचानक ये रियलाइज होता है कि असल में चारों तरफ एक बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। एक वॉर। हाँ, पर यह युद्ध वैसा नहीं है जैसा हम हिस्ट्री की किताबों में पढ़ते हैं। इसे पांडवों का रूहानी युद्ध कहा गया है। जैसे ट्रेडिशनल महाभारत की जो लड़ाई थी वो तो हथियारों की थी। हाँ, जो फिजिकली लड़ी गई थी। राइट, जो शायद कुछ हफ्तों या महीनों तक चली होगी। लेकिन ये रूहानी युद्ध पूरी तरह से गुप्त है, अंदरूनी है और बिना किसी आवाज के लड़ा जा रहा है। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये कि ये युद्ध माया के खिलाफ है
और ध्यान दीजिए, यहाँ माया का मतलब कोई जादू या इल्यूजन नहीं है। तो क्या है माया? ये इंसान के अपने ही अंदर के विकार हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये वो साइकोलॉजिकल कमजोरियां हैं जो उसी देहाभिमान से पैदा होती हैं जिसकी हमने अभी बात की। दस्तावेज इस बात पर बहुत जोर देता है कि फिजिकल लड़ाइयों की एक फिक्स टाइम लिमिट होती है। 10 या 20 साल में वो खत्म हो जाती हैं। हाँ, कोई भी वॉर हमेशा तो नहीं चलती। बिल्कुल। लेकिन ये जो चेतना का युद्ध है ना, ये इंसान की आखिरी सांस तक या इस पूरे चक्र के अंत तक चलता रहता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये इतना गुप्त है कि बाहर से देखने पर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। एक मुस्कुराते हुए इंसान के दिमाग में देहाभिमान और आत्माभिमान के बीच कितना भयंकर संघर्ष चल रहा है, ये सिर्फ वही जानता है। पर एक सेकंड, मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है और इस पॉइंट पर मैं थोड़ा पुशबैक करना चाहूंगी। हाँ, बोलिए। अगर ये युद्ध पूरी तरह से मानसिक है, एकदम इंटरनल है और इतना गुप्त है कि किसी को बाहर से दिखाई तक नहीं देता, तो फिर इसी दस्तावेज में बाहर बड़े बड़े बैनर और प्रदर्शनी लगाने के इतने क्लियर इंस्ट्रक्शंस क्यों दिए गए हैं? ये एक बहुत वैलिड क्वेश्चन है। मतलब सोर्स में साफ तौर पर लिखा है कि 6 में चित्र बनाने हैं: त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, सीढ़ी, लक्ष्मी नारायण और श्री कृष्ण। और इन चित्रों को 6 बाय 9 इंच की बड़ी शीट पर बनाना है। सही कहा। और सिर्फ बनाना ही नहीं है, इन्हें दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा और आगरा जैसे बड़े शहरों में गवर्नमेंट असेंबली और सेक्रेटेरिएट यानी बड़े सरकारी सचिवालयों के पास लगाने को कहा गया है। मेरा पॉइंट ये है कि अगर पूरी लड़ाई दिमाग के अंदर चल रही है, तो इन बाहरी शहरों की भीड़-भाड़ वाली सरकारी इमारतों के बाहर इन पोस्टर्स और बैनर्स की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, ये सवाल इस पूरे प्रोसेस के मैकेनिज्म को समझने के लिए बहुत जरूरी है। बात सिर्फ अपनी आंतरिक शांति पाने की नहीं है। जब कोई कल्याणकारी बनता है ना, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ खुद को जगाना नहीं होती, दूसरों को जगाना भी होती है। एग्जैक्टली। सोचकर देखिए, सोए हुए समाज को कैसे जगाएंगे आप? रोजमर्रा की भागदौड़ में, जहां हर कोई अपने काम, फाइल्स और मीटिंग्स में उलझा हुआ है, खासतौर पर उन बड़े सरकारी सचिवालयों में जहां से पूरा देश चल रहा है। वहां तो वैसे ही लोग बहुत बिजी होते हैं। हाँ, तो वहां लोगों के दिमाग की इस नींद को कैसे तोड़ा जाए? वो विजुअल एक साइकोलॉजिकल इंटरप्शन यानी एक मानसिक रुकावट का काम करता है। जैसे जब कोई इंसान रोज की तरह गवर्नमेंट असेंबली के बाहर से गुजरता है और अचानक 6 बाय 9 इंच के एक बड़े चित्र को देखता है, जैसे कि झाड़ या गोला जो वक्त का चक्र दिखाता है, तो उसका ध्यान भटक जाता है अपने रूटीन से। बिल्कुल। उसके दिमाग का नॉर्मल पैटर्न एक पल के लिए टूट जाता है। ये चित्र कोई नॉर्मल आर्टवर्क नहीं है। ये ह्यूमन हिस्ट्री, चेतना के गिरने का प्रोसेस और वक्त के चक्र के बहुत डीप विजुअल फ्रेमवर्क्स हैं। अच्छा, अब समझ आई बात। इसीलिए भीड़-भाड़ वाले शहरों को चुना गया है। राइट, क्योंकि वहां मास कॉन्टैक्ट सबसे ज्यादा है। इन प्रदर्शनियों का मेन मोटिव ये है कि सैकड़ों लोगों के दिमाग में ये सवाल डाला जाए कि आखिर वो इस चक्र में कहां खड़े हैं। यही वो तरीका है जिससे उस गुप्त मानसिक युद्ध के लिए जागरूकता की पूरी एक सेना तैयार की जाती है। ये तो बहुत ही ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिक अप्रोच लग रही है मुझे। मतलब वो पोस्टर्स बेसिकली एक तरह के मानसिक स्पीड ब्रेकर है, जो लोगों को रुक कर ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या उनकी लाइफ का कोई बड़ा मकसद है या नहीं। वही तो। अब जब हम इस गोले या वक्त के चक्र वाले चित्र की बात कर ही रहे हैं, तो इसके बारे में एक और बहुत बड़ी बात आती है। ये दस्तावेज समय और ईश्वर के इस धरती पर आने को लेकर एक ऐसा दावा पेश करता है जो दुनिया के ज्यादातर ट्रेडिशनल बिलीव्स को सीधे तौर पे चैलेंज करता है। हाँ, और ये पॉइंट एक्चुअली बहुत लॉजिकल है। देखिए, जो ट्रेडिशनल सोच है वो अक्सर यही मानती है कि जब जब दुनिया में धर्म की हानि होती है तब तब भगवान आते हैं, जिसे आम भाषा में युगे युगे आना कहा जाता है। हर युग में ईश्वर का आना। राइट। लेकिन ये दस्तावेज लॉजिक का यूज करते हुए इस पूरी थ्योरी को पलट देता है। इसका तर्क यह है कि सुप्रीम पावर बीच बीच में आकर दुनिया को ठीक नहीं करती। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जो तर्क इस सोर्स में दिया गया है ना, वो किसी हवा हवाई फिलॉसफी पर बेस्ड नहीं है, बल्कि प्योर लॉजिक पर टिका है। इसे हम ना एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि दुनिया का एक सबसे बेस्ट मास्टर मैकेनिक है, मास्टर मैकेनिक, जिसने एक शानदार गाड़ी बनाई है। अब वो गाड़ी हाईवे पर चल रही है। क्या वो मैकेनिक हर 50 किलोमीटर बाद गाड़ी को बीच सड़क पर रोककर उसका पूरा इंजन खोल देगा? बिल्कुल नहीं। नहीं ना। वो चलती गाड़ी में छोटे मोटे पैचवर्क नहीं करता। वो अपना मास्टर स्ट्रोक तभी खेलता है जब गाड़ी का इंजन पूरी तरह से सीज हो जाए, हर एक पुर्जा खराब हो जाए और गाड़ी पूरी तरह से कबाड़ बन जाए।
दस्तावेज का तर्क यही कहता है कि अगर ईश्वर बीच के युगों में आकर सबको अपनी पावर देते और दुनिया की सद्गति करते, तो फिर दुनिया की दुर्गति का ग्राफ कभी नीचे जाता ही नहीं। क्या बात है, बहुत सही एनालॉजी दी आपने। दुनिया कभी नर्क जैसी सिचुएशन में पहुंचती ही नहीं अगर बीच बीच में ठीक होती रहती। एग्जैक्टली। असल में इस फिलॉसफी में समय को एक सीधी लाइन की बजाय एक चक्र यानी साइकिल माना गया है। दस्तावेज कहता है कि ईश्वर केवल एक ही बार इस पूरे कल्प या टाइम साइकिल के बिल्कुल अंत में आते हैं। इस लास्ट फेज को एक ऐसी स्टेट बताया गया है जब दुनिया पूरी तरह से 100% घाटे में होती है। 100% घाटे में? हाँ, इसके लिए एक खास शब्द यूज हुआ है, तमो प्रधान, जिसका मतलब है एनर्जी और प्यूरिटी का पूरी तरह से खत्म हो जाना। तो सुप्रीम पावर का काम कोई छोटा मोटा सुधार करना नहीं है। उनका काम है इस तमो प्रधान दुनिया को वापस 100% फायदे वाली यानी सतो प्रधान या स्वर्ग जैसी सिचुएशन में रीसेट करना, यानी पूरा सिस्टम रिबूट करना। बिल्कुल। अगर वो पावर बीच बीच में इंटरफेयर करती तो लॉ ऑफ एंट्रोपी यानी लगातार गिरावट का नियम पूरी तरह लागू ही नहीं हो पाता। ये सच में यूनिवर्स के रूल्स और डिवाइन इंटरवेंशन को देखने का एक बहुत ही साइंटिफिक और लॉजिकल तरीका है। सही में। और देखिए, अगर ये सुप्रीम पावर, ये मास्टर मैकेनिक इस चक्र के एकदम अंत में आकर सब कुछ रीसेट करता है, तो फिर हमारा यानी हम इंसानों का, हम आत्माओं का उस पावर के साथ असली रिश्ता क्या है? ये तो किसी भी स्पिरिचुअल डिस्कशन का सबसे बड़ा सवाल है। हाँ, और यहीं पर इस दस्तावेज में मतेश्वरी जी के कुछ अनमोल वाक्यों का रेफरेंस आता है जो एक ऐसी डीप और सदियों पुरानी बिलीफ को पूरी तरह से खारिज कर देता है जिसे ऑलमोस्ट सब मानते हैं। आप अंश वाली बात कर रही हैं? हाँ, ज्यादातर जगह यही माना जाता है कि आत्मा परमात्मा का अंश है, यानी हर इंसान उसी भगवान का एक छोटा सा टुकड़ा है। लेकिन यहाँ इसका बहुत तगड़ा लॉजिकल खंडन किया गया है। और इस खंडन के पीछे का जो लॉजिक है ना, वो भाषा और दर्शन का बहुत ही परफेक्ट मिक्स है। दस्तावेज एक बेसिक ट्रूथ से शुरुआत करता है जिसे सब मानते हैं कि परमात्मा अनादि और अविनाशी है। अविनाशी यानी जिसे डिस्ट्रॉय ना किया जा सके। राइट, जिसका कभी नाश ना हो, जिसे कभी काटा ना जा सके, जिसके टुकड़े ना किए जा सकें। अब कॉमन सेंस ये कहता है कि जो चीज अविनाशी है उसके टुकड़े या अंश कैसे निकाले जा सकते हैं। सही पॉइंट है। अगर आप किसी चीज को काटकर उसका एक हिस्सा अलग कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो चीज विनाशी है, वो कट सकती है। इसीलिए ये प्रूव होता है कि आत्मा कभी परमात्मा का अंश या टुकड़ा नहीं हो सकती। दस्तावेज क्लियरली बताता है कि हम उनके अंश नहीं बल्कि उनके वंशज हैं, हम उनके बच्चे हैं। ये एक बहुत ही बारीक लेकिन काफी पावरफुल शिफ्ट है। हम भगवान के हिस्से हैं कि बजाय हम भगवान के बच्चे हैं, ये अप्रोच इंसान की पूरी साइकोलॉजी को ही बदल देता है। दस्तावेज में इसे समझाने के लिए लाइट का एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल यूज किया गया है। आत्मा भी एक रोशनी है और परमात्मा भी रोशनी है। लेकिन परमात्मा एक ऐसा दीपक है जो कभी नहीं बुझता, वो इममॉर्टल है। इसके ऑपोजिट आत्मा एक ऐसे बल्ब की तरह है जिसकी पावर वक्त के साथ कम या ज्यादा होती रहती है। हमारी बैटरी ड्रेन होती है। अगर हम इसको थोड़ा और ब्रॉड पिक्चर में देखें तो परमात्मा को सर्वशक्तिमान कहने का असली कारण ही यही है कि पूरे यूनिवर्स में सिर्फ वही एक ऐसा पावर सोर्स है जिसकी एनर्जी कभी कम नहीं होती, वो कभी डिस्चार्ज नहीं होता। वही मेन सोर्स। एग्जैक्टली। और देखिए, जब कोई इंसान खुद को परमात्मा का अंश मान लेता है ना, तो अनजाने में उसके अंदर एक सटल ईगो पैदा हो जाता है। वो सोचने लगता है कि मैं ही भगवान हूं या मैं भी उसके बराबर हूं। और इस ओवर कॉन्फिडेंस में लोग खुद को रिचार्ज करना भूल जाते हैं। बिल्कुल सही। इस सोच से इंसान अपनी एनर्जी को रिचार्ज करने का एफर्ट ही छोड़ देता है। लेकिन जब इंसान खुद को एक वंशज या संतान के रूप में देखता है जिसकी अपनी पावर ड्रेन हो चुकी है, तब उसे ये समझ आता है कि उसे उस मेन इमॉर्टल सोर्स के साथ जुड़ने की, खुद को प्लग इन करने की जरूरत है। हाँ, क्योंकि वो मेन सोर्स कभी ड्रेन नहीं होता। वो मेन सोर्स खुद नहीं काटता, बल्कि अपनी अनलिमिटेड एनर्जी से बाकी सभी कमजोर या बुझे हुए आत्मा रूपी दीपकों को जगाता है। ये पावर सोर्स और बैटरी वाला कॉन्सेप्ट सच में चीजों को क्रिस्टल क्लियर कर देता है। लेकिन अब एक सबसे प्रैक्टिकल सवाल उठता है यहाँ पे। बोलिए। इन सब भारी भरकम फिलोसॉफिकल बातों, यूनिवर्स के साइकिल्स और एनर्जी सोर्सेस को जानने के बाद एक आम इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे जिए? क्योंकि रियलिटी तो ये है कि सबको अपने बिल्स भरने हैं
ऑफिस की पॉलिटिक्स झेलनी है, ट्रैफिक जैम में फंसना है और फैमिली के कॉन्फ्लिक्ट्स भी सॉल्व करने हैं। हाँ, डे टू डे लाइफ तो चलती है। तो इस डीप नॉलेज का उस प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज है? दस्तावेज के आखिरी हिस्से में ना, जहां अव्यक्त इशारे और वरदान की बात की गई है, वहां रोजमर्रा के बिहेवियर के लिए एक बहुत ही डीप एडवाइस मिलती है। वहां एक टर्म यूज हुआ है, बेहद की वैराग्य वृत्ति। देखिए, जब लोग ये शब्द वैराग्य सुनते हैं ना, तो अक्सर उनके दिमाग में एक इमेज बनती है, सबको छोड़ छाड़ कर किसी जंगल या पहाड़ पर चले जाना। सन्यासी बन जाना, राइट? हाँ, लेकिन यहाँ बेहद का वैराग्य बिल्कुल अलग है। ये अपना घर परिवार छोड़ने के बारे में नहीं है। ये एक्चुअली सिचुएशंस को लेकर जो हमारा इमोशनल रिएक्शन होता है, उसे चेंज करने के बारे में है। किसी भी मुश्किल सीन या अचानक आई प्रॉब्लम को देखकर घबराना, हिल जाना या अपना मेंटल बैलेंस खो देना, ये दिखाता है कि वैराग्य नहीं है। अच्छा। दस्तावेज कहता है कि एक कल्याणकारी व्यक्ति को अंगद के समान अचल अडोल रहना चाहिए। रामायण में जैसे अंगद का पैर कोई हिला नहीं सका था ना, ठीक वैसे ही बाहर की कोई भी सिचुएशन इंसान के माइंड की शांति को ना हिला सके। यही सच्चा वैराग्य है, दुनिया के बीच रहते हुए भी उसके मेंटल प्रेशर से फ्री रहना। पर बोलना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। तो इस अचल अडोल रहने का प्रैक्टिकल फॉर्मूला क्या है फिर? जब सामने कोई बहुत बड़ा क्राइसिस आ जाए, तो कोई भी नॉर्मल इंसान अचानक से संत थोड़ी ना बन जाएगा। इसका सल्यूशन क्या है? इसका सलूशन हमारे थॉट पैटर्न्स में छिपा है, जिसे दस्तावेज के आखिरी भाग में बहुत एक्यूरेटली समझाया गया है। देखिए, जब भी लाइफ में कोई अनएक्सपेक्टेड घटना होती है या कोई प्रॉब्लम आती है, तो हमारा दिमाग तुरंत ओवर थिंकिंग के ट्रैप में फंस जाता है। हाँ, लूप चलने लगता है पूरा। बिल्कुल। दिमाग में क्यों, क्या, कैसे जैसे हजारों सवाल उठने लगते हैं। ये सवाल असल में हमारी एनर्जी को ड्रेन करने वाले लीकेज की तरह होते हैं। दस्तावेज कहता है कि व्यर्थ संकल्पों या डाउट के इस क्वेश्चन मार्क को लाइफ से हटा देना चाहिए। एक क्वेश्चन मार्क हमेशा दिमाग को एक ओपन लूप में फंसाए रखता है। तो उसकी जगह क्या करना है? इसकी जगह अपने विचारों पर एक फुल स्टॉप लगाना सीखना चाहिए। ये फुल स्टॉप सिर्फ एक ग्रामर का मार्क नहीं है, ये इस पक्के विश्वास का सिंबल है कि वो जो कल्याणकारी सुप्रीम पावर है, वो हमारा रक्षक है। यानी पूरा सरेंडर। हाँ, जब ये ट्रस्ट डेवलप हो जाता है कि सब कुछ एक बहुत ही परफेक्ट और फायदेमंद साइकिल का हिस्सा है, तो हर काम आसान हो जाता है। आप सिचुएशंस के खिलाफ फालतू की मानसिक लड़ाई लड़ना बंद कर देते हैं और अपनी बची हुई एनर्जी का यूज उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने में करते हैं। वाओ! मतलब डाउट के थका देने वाले क्वेश्चन मार्क से लेकर ट्रस्ट की शांति देने वाले फुल स्टॉप तक का ये एक पूरा साइकोलॉजिकल सफर है। अगर हम आज के इस पूरे एनालिसिस को एक जगह समेटें, तो हमने देखा कि कैसे खुद को सिर्फ एक फिजिकल शरीर यानी एक वीआर अवतार मान लेना ही हमारी सारी मेंटल कमजोरियों और गलतियों की जड़ है। बिल्कुल। और कैसे उस वीआर के इल्यूजन से बाहर निकलकर अपने ही विकारों के खिलाफ एक गुप्त रूहानी युद्ध लड़ना है। हमने ये भी समझा कि शहरों की भीड़ में बैनर लगाना सिर्फ प्रमोशन नहीं है, बल्कि सोए हुए दिमागों को जगाने का एक साइकोलॉजिकल टूल है। सही बात है। फिर हमने टाइम के उस मास्टर मैकेनिक को देखा, जो बीच में नहीं बल्कि साइकिल के एकदम एंड में आकर इस टूटे हुए सिस्टम को रीसेट करता है। हमने अंश और वंशज का लॉजिक भी क्लियरली समझा कि अविनाशी पावों के टुकड़े नहीं होते, बल्कि हम ऐसे बल्ब हैं जिन्हें उस इमॉर्टल लाइट से चार्ज होना है। और फाइनली, डेली लाइफ के तूफानों के बीच अपने ओवरथिंकिंग वाले दिमाग पर विश्वास का फुल स्टॉप लगाना। सच में ये दस्तावेज सिर्फ एक धार्मिक पाठ नहीं लग रहा, ये तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस को अपग्रेड करने का एक मैनुअल लग रहा है मुझे। हाँ, बिल्कुल। ये एनालिसिस हमें एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी देता है कि हम अपनी डीपली रूटेड बिलीफ्स, अपने सोचने के तरीके और अपनी एक्चुअल आइडेंटिटी को एक बिल्कुल नए और लॉजिकल एंगल से देखें। ये हमें रियलाइज कराता है कि हम सिचुएशंस के शिकार यानी विक्टिम्स नहीं हैं, हम उस अनलिमिटेड एनर्जी ग्रिड से जुड़ने की पूरी क्षमता रखने वाले प्लेयर्स हैं। बहुत खूब। तो इस डीप ड्राइव को यहाँ एंड करते हुए मैं सभी सुनने वालों के दिमाग में एक बिल्कुल नया थॉट छोड़कर जाना चाहती हूँ। देखिए, आज पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और मेटावर्स जैसी वर्चुअल चीज़ों के पीछे भाग रही है। हम डिजिटल दुनिया में अपने नए नए 3D अवतार बना रहे हैं और उस आभासी दुनिया में खोते जा रहे हैं। वही वर्चुअल रियलिटी या अवतार में फंसा हुआ मान बैठे हैं। तो क्या मेटावर्स जैसी वर्चुअल दुनिया बनाकर हम बॉडी कॉन्शियसनेस के उसी जाल को और भी डीप नहीं कर रहे? एक इल्यूजन के अंदर एक और इल्यूजन। एग्जैक्टली। क्या हम एक सिमुलेशन के अंदर एक और सिमुलेशन नहीं बना रहे हैं,
जहां हमारी असली चेतना अपनी ट्रू आइडेंटिटी से एक लेयर और दूर जा रही है? तो कल जब टेक्नोलॉजी आपको एक नई डिजिटल दुनिया का लालच दे, तो रुक कर जरूर सोचिएगा कि क्या हम सच में आगे बढ़ रहे हैं या उसी पुराने वीआर गेम में और गहरे फंसते जा रहे हैं। इस सवाल के साथ आज की इस गहरी छानबीन को हम यहीं विराम देते हैं। ऐसे ही सोचते रहिए और खुद को एक्सप्लोर करते रहिए।